मोतीबा धीरे धीरे प्रेम के पास आती है। आंखों में चिंता और स्वर में कठोरता लिए वह कहती है, तू इस औरत के लिए घर छोड़कर जाएगा? प्रेम एक क्षण के लिए शांत होता है, फिर दृढ़ता से जवाब देता है, इनका नाम ख्याति है और यह इस घर की बड़ी बहू है। मोतीबा हिकारत से कहती है, यह दर्जा तो अब खो चुकी है। प्रेम का चेहरा सख्त हो जाता है। गलती तो आपने भी की थी। एक बार बीमारी का झूठ बोला था और दूसरी बार मेरा इंटरव्यू लेटर जलाया था। उस हिसाब से तो मुझे आपको भी मोतीबा नहीं कहना चाहिए। उसकी बातों में एक चुभन होती है। अगर ये मेरे लिए अपने बेटे को छोड़ सकती हैं, तो मैं भी इनके लिए अपना परिवार छोड़ सकता हूँ। मोतीबा फिर रुकती है। उसकी आंखों में सवाल है, तुझे क्या हो गया है प्रेम? यह पराग और ख्याति के बीच का मामला है। तू क्यों पढ़ रहा है? प्रेम का जवाब सीधा है, जितना यह घर मेरा है उतना ही इनका भी। अगर ये इस घर में नहीं रहेंगी तो मैं और राही भी नहीं रहेंगे। पराग, जो अब तक खामोश था, बीच में आकर गुस्से में बोलता है, ब्लैकमेल करना बंद कर। मैंने जो कहा है अपनी पत्नी से कहा है। गलती इसकी है। इसने मुझे धोखा दिया, मुझे हर्ट किया। सजा देना मेरा हक है। प्रेम अब और भी गंभीर हो जाता है। सही कहा आपने, सजा देना आपका अधिकार है, लेकिन बेटे होने का भी एक फर्ज होता है। जब इन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा तो मैं इनका साथ कैसे छोड़ दूं? इस पूरे टकराव के बीच अनुपमा चुपचाप सब देख रही होती है और अब वह बोलती है, कमाल है ना वसुंधरा जी, जिस सौतेली माँ से यह नफरत की वजह से घर छोड़ चुका था, आज उसी माँ की इज्जत के लिए वह फिर घर छोड़ रहा है। यह उस ममता की जीत है जिसे आपने कभी माना ही नहीं था। पराग का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वह चेतावनी देता है, अगर तुम दोनों को इस औरत से इतनी हमदर्दी है तो इसके साथ चले जाओ, लेकिन याद रखना, इस घर की दहलीज के बाहर एक कदम रखा तो दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। मैं मान लूंगा मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, आर्यन। यह सुनकर सब सन्न रह जाते हैं। ख्याति, जो अब तक शांत थी, प्रेम और राही से अनुरोध करती है, तुम दोनों यहीं रहो, मैं चली जाऊंगी, खुद को संभाल लूंगी। वह पराग और मोतीबा से भी भीगे स्वर में कहती है, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए, नहीं कर पाए तो नफरत भी मत कीजिए। वह आगे बढ़ती है, लेकिन तभी प्रेम राही से कहता है, आप अकेली नहीं जाएंगी, हम भी आपके साथ चलेंगे। पराग चीखता है, ठीक है, फिर जाओ। तभी प्रार्थना दौड़ती हुई आती है, प्लीज पापा, इन्हें मत जाने दो। ख्याति, प्रेम और राही को घर से मत निकालो। गौतम, जो अब तक चुप था, बोलता है, तुम कैसी बेटी हो? क्या तुम्हें पापा का दर्द दिखाई नहीं देता? प्रेम, राही और ख्याति साथ में वहां से निकलने लगते हैं। अनुपमा भी उनके पीछे चल पड़ती है। रास्ते में चलते हुए अनुपमा को वनराज की बातें याद आती हैं। वह लम्हा जब उसे भी घर से निकाला गया था। वह रुकती है, मुड़कर कहती है, आप लोग ख्याति बहन के साथ बहुत गलत कर रहे हैं, जैसे आपने कभी कोई गलती नहीं की हो। ख्याल रखना, आज आपने माफ नहीं किया, लेकिन कल जब आपसे कोई गलती होगी तो शायद आपको भी कोई माफ न करे। यह कहकर वह भी आगे बढ़ जाती है। दूसरी तरफ शाह हाउस में माहौल अलग ही तनाव में डूबा हुआ है। पाखी ईशानी से सिगरेट के पैकेट के बारे में पूछती है और अंश तथा परी उसका साथ देते हुए ईशानी पर विश्वास जताते हैं, लेकिन इसी बीच ईशानी खुद स्वीकार कर लेती है, हाँ, सिगरेट मेरी ही है। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं। पाखी गुस्से से उस पर हाथ उठाने ही वाली होती है कि ईशानी उसे रोकते हुए कहती है, मार लीजिए मुझे, घर से निकालना है तो वो भी कर लीजिए, आपको जो करना है करो, अब मैं वैसी जीऊंगी जैसी मेरी मर्जी होगी। आपको मुझे जज करना है तो शौक से करो, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। वह बैग उठाकर गुस्से में बाहर निकल जाती है और बाकी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। इसी दौरान राघव को सब्जी मंडी में दिखाया जाता है। वह एक मैगजीन में पराग की तस्वीर देखकर गुस्से में चिल्लाने लगता है, इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, ये आदमी अच्छा नहीं है। वह मैगजीन फाड़ देता है, जिससे वहां के कुछ दुकानदार उसे पीट देते हैं, लेकिन राघव अब ठान चुका होता है वह पराग को नहीं छोड़ेगा। शाह हाउस में पाखी ईशानी की बातों से टूट जाती है। किंजल धीरे से बोलती है,
किसी ने सही कहा है, अपने कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। जो तुमने मम्मी के साथ किया, वही आज तुम्हारी बेटी तुम्हारे साथ कर रही है। बापूजी किंजल की बातों से सहमत होते हैं और अंश कहता है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ईशानी स्मोक करने लगी है। परी चिंतित हो जाती है और तोशु पाखी को चेतावनी देता है, ईशानी को समझा दो, अगर उसे इस घर में रहना है तो अपनी आदतें सुधारनी होंगी, वरना बाकी बच्चों पर भी इसका असर पड़ेगा। लीला भी सहमत होती है, अगर ईशानी को फर्क नहीं पड़ता तो हमें भी नहीं पड़ता। वह पाखी से साफ कहती है कि अब समय आ गया है कुछ कठोर फैसले लेने का। यह खबर सुनकर पाखी हैरान रह जाती है जब लीला उसे सख्ती से कहती है कि ईशानी को समझा दे कि अगर इस घर में रहना है तो यहाँ के नीति नियमों के मुताबिक ही रहना पड़ेगा, नहीं तो माँ बेटी दोनों को कहीं और रहने की व्यवस्था करनी होगी। इस पूरे घटनाक्रम से पाखी अंदर से टूटने लगती है लेकिन कुछ कह नहीं पाती। वहीं दूसरी ओर ख्याति अनुपमा से निवेदन करती है कि वह प्रेम और राही को अपने साथ न ले जाए, पर अनुपमा अपने फैसले पर अडिग रहती है और उन तीनों को अपने घर ले जाने का निर्णय लेती है। जब यह खबर मोतीबा तक पहुंचती है तो वह व्यंग्यपूर्वक कहती है कि उन्हें तो पहले से पता था कि अनुपमा यह मौका नहीं छोड़ेगी। इधर शाह हाउस में ईशानी के व्यवहार को लेकर चिंता गहराने लगती है। अंश और परी उसके बदले हुए रवैये से हतप्रभ हैं और उसे समझाने का प्रयास करने का फैसला करते हैं। बापूजी गहरी चिंता जताते हुए कहते हैं कि नशे की लत बहुत ही खतरनाक होती है। वहीं लीला अनुपमा के बारे में पूछती है। तभी अनुपमा ख्याति, प्रेम और राही के साथ घर लौटती है और सब लोग उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं। अनुपमा राही से ख्याति को अंदर ले जाने को कहती है। लीला जब पूछती है कि क्या हुआ तो अनुपमा भावुक होकर कहती है कि वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था और फिर वह रोने लगती है। दूसरी तरफ कोठारी हाउस में पराग अकेले में बैठकर भावुक हो जाता है। मोतीबा उसे ढांढस बंधाती है और आर्यन भी पास आकर पराग को पापा कहता है, जिसे सुनकर पराग का दिल भर आता है। आर्यन उससे माफी मांगता है और पराग उसे गले लगा लेता है। इस दृश्य को देखकर गौतम के मन में शक पैदा होता है और वह सोचता है कि अब उसे आर्यन से खतरा है और उसे जल्द से जल्द घर से बाहर करना होगा। इसी बीच ख्याति पराग की कड़वी बातों को याद करके अकेले में टूट जाती है। वह रोती है और उसी समय प्रेम आता है, जो अपने पुराने बर्ताव पर पछताता है और ख्याति से माफी मांगते हुए उसे माँ कहकर बुलाता है। यह सुनकर ख्याति भावुक हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। अनुपमा और राही यह दृश्य देखकर मुस्कुरा उठते हैं। अनुपमा ख्याति से कहती है कि उसे विश्वास है कि वह जल्द ही अपने परिवार को वापस पा लेगी। उधर आर्यन कोठारी परिवार के सदस्यों से मिलते हुए नजर आता है। वह मोतीबा का आशीर्वाद लेता है और अनिल से गले मिलता है। जब वह गौतम से गले मिलता है तब गौतम उसे चेतावनी देता है कि वह उसके सारे प्लान फेल कर देगा। इस पर आर्यन मन ही मन सोचता है कि वह अपने प्लान में सफल हो गया है और अब जल्द ही उसे उसका हक मिलेगा। अब वह इस घर का असली वारिस बनेगा। वह ठान लेता है कि वह प्रेम को इस घर में वापस नहीं आने देगा। इस बीच अनिल पराग के कमरे में आता है, जहां पराग अपनी भावनाओं में डूबा हुआ होता है। अनिल उसे समझाता है कि बड़ा भाई बाप के समान होता है और छोटा भाई बेटे के समान। पराग उसकी बातों से भावुक हो उठता है और रोने लगता है। वहीं दूसरी ओर शाह हाउस में सभी लोग आरती के लिए एकत्र होते हैं। अनुपमा ख्याति से कहती है कि वह आरती करे। उधर कोठारी हाउस में मोतीबा पराग और आर्यन से आरती करवाती है। पराग और आर्यन साथ में आरती करते हैं और इधर ख्याति भी प्रेम के साथ आरती करती है। अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है कि सब कुछ सही हो जाए। इस पूरी घटना से एक बात तो साफ है कि ख्याति अब अकेली नहीं है। उसे प्रेम, राही और अनुपमा का साथ मिल गया है। लेकिन दूसरी तरफ आर्यन का छिपा हुआ एजेंडा भी धीरे धीरे सामने आ रहा है। प्रेम अब ख्याति को अपनी मां के रूप में स्वीकार चुका है और उनका रिश्ता और भी मजबूत हो गया है। वहीं पराग अंदर से टूटता नजर आता है, पर यह स्पष्ट नहीं है कि वह ख्याति को माफ कर पाएगा या नहीं। इस तरह से कहानी में भावनाओं का सैलाब, रिश्तों की जटिलता और पारिवारिक मूल्यों की परीक्षा चल रही है। क्या पराग ख्याति को दोबारा अपनाएगा?
क्या आर्यन अपने इरादों में कामयाब होगा या प्रेम उसकी चालों को नाकाम कर देगा? यही सब आगे की कहानी को दिलचस्प बनाने वाला है।